अस्सलाम वालेकुम वेयर्स फूड एंड टेस्ट की फैमिली में सबको वेलकम। आज जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है करेले चिकन। ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है और इसको बनाना बेहद ही आसान है। सिंपल से इंग्रेडिएंट के साथ ये बनने वाली है। इसके लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट की ज़रूरत है वो कुछ यूँ है। सबसे पहले मैंने करेलों को छील लिया था, बारीक मैंने इसके गोल गोल स्लाइस किए हैं। अगर किसी को मोटे पसंद है तो वो मोटे कर लें, लेकिन मुझे बारीक पसंद है तो मैंने बारीक ही किए हैं। ये करेले हैं मेरे पास 1 kg। इसको नमक लगा के मैंने 2-3 घंटे के लिए रख दिया था। फिर मैंने इसे खुले पानी के साथ वॉश करके और इसको मैंने अच्छी तरीके से निचोड़ लिया है। पानी नहीं रहना चाहिए इसके अंदर। दही 4 टेबल स्पून, 3 से 4 सब्ज मिर्चें तेज वाली, इसको बारीक मैंने स्लाइस कर लिया है। नमक 1 चाय का चम्मच, भुना कुटा सूखा धनिया 1 चाय का चम्मच, टमाटर 2 बड़े, इसको मैंने क्यूब्स में काट लिया है। भुना कुटा सफेद जीरा 1 चाय का चम्मच, हल्दी आधा चाय का चम्मच, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच और हाफ kg मेरे पास चिकन है। इसके मैंने नॉर्मल साइज के पीस किए हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच और 1 बड़ा प्याज, इसको मैंने स्लाइस कर लिया है। 2 दरमियाने साइज के प्याज ले लें या 1 बड़ा लार्ज साइज का प्याज ले लें, उसको स्लाइस कर लें। अब सबसे पहले मैं करेलों को सबसे पहले फ्राई करती हूँ। एक पैन ले लिया और इसके अंदर मैं 1 कप ऑयल डाल दूंगी और इसके अंदर मैं अब करेले डाल दूंगी और इसको फ्राई कर लूंगी। इनको बस लाइट फ्राई करना है, लाइट सा, इसको ब्राउन बिल्कुल नहीं करना। मतलब मैंने आपको पहले करेले प्याज मैंने बनाए हैं, आप मेरे पेज पे जाके देख सकते हैं और मैंने आपको तफसील से बताया था कि करेलों की करवाहट किस तरह से खत्म करनी है और इसको कितना फ्राई करना है। मैं आपको फिर दोबारा बता देती हूँ कि फ्राई हमने लाइट करना है। ये लाइट ग्रीन कलर के होंगे। मैं कितना फ्राई करूंगी वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। ये देखें, बस इतना हमने फ्राई करना है। तो इसको मैं बाहर निकाल लूंगी। ये देख रहे हैं लाइट कलर, हमने ज्यादा डार्क कलर नहीं करना। अब मैं इसको बाहर निकाल के दोबारा से दूसरी लॉट डालूंगी और इसको भी मैं फ्राई कर लूंगी। अब मैं दोबारा से दूसरी दफा से डालूंगी दूसरी लॉट और इनको भी मैं फ्राई कर लूंगी। ये देखें, ये भी करेले फ्राई हो गए हैं। अब इनको मैं बाहर निकाले लूंगी। ये देख रहे हैं लाइट गोल्डन ग्रीन कलर इनका बिल्कुल भी खत्म नहीं हुआ। आपने इतना नहीं इसको फ्राई करना कि ये बिल्कुल ब्राउन हो जाए या ब्लैक हो जाए, ठीक है। अब इसको बाहर मैं निकालती हूँ सबको। जिस ऑयल में मैंने करेले फ्राई किए हैं वही ऑयल मैंने लिया है। हाफ कप मैंने ऑयल कर लिया और मैंने बाकी जो ऑयल एक्स्ट्रा जो ऑयल था वो मैंने बाहर निकाल दिया। अब मेरे पास है हाफ कप ऑयल और इसके अंदर प्याज स्लाइस किया हुआ ये मैं डाल दूंगी और प्याज को लाइट पिंक कर लूंगी। ये देखें प्याज लाइट पिंक हो गया, बस इससे ज्यादा हमने नहीं करना। अब मैं इसके अंदर चिकन ऐड कर दूंगी और इसको भून लूंगी इतना कि ये पिंक से व्हाइट हो जाए। ये बहुत मजे की रेसिपी है और सेम इसी तरह से बनाएं जिस तरीके से मैं बना रही हूँ, बहुत मजे की लगेगी। ये देखिए चिकन पिंक से व्हाइट हो गई है। 3 मिनट हो गए, मैं इसको अच्छी तरीके से मैंने इसको भून लिया। भूनना जरूरी है क्योंकि इसके अंदर चिकन के अंदर जो ब्लड होता है वो सारा हमारा खत्म हो जाता है। अब इसके अंदर मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूंगी और इसको भून लूंगी। 1 मिनट हो गया लहसुन अदरक डाल के भूनते हुए और बहुत जबरदस्त से अभी से खुशबू आ रही है। अब इसके अंदर मैं टमाटर ऐड कर दूंगी। 2 बड़े टमाटर मैंने काटे हैं और इसको मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूंगी। इसके अंदर नमक ऐड कर दूंगी, कुटी लाल मिर्च ऐड कर दूंगी, आप इसकी जगह किसी लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। हल्दी ऐड कर दूंगी, भुना कुटा सूखा धनिया ऐड कर दूंगी, भुना कुटा सफेद जीरा ऐड कर दूंगी और सब्ज मिर्ची ऐड कर दूंगी कटी हुई। इसको मिक्स कर लूंगी। अच्छी तरीके से हमने इन मसालों को भूनना है। 2 से 3 मिनट हो गए हैं भूनते हुए चिकन को। अब मैं इसके अंदर दही ऐड कर दूंगी 4 टेबल स्पून और मेरे पास दही गाढ़ा है और आपने भी गाढ़ा ही लेना है और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लूंगी। दही डाल के जल्दी जल्दी मिक्स करते हैं ताकि कर्ड ना हो। अच्छी तरीके से मैंने इसको मिक्स कर लिया और इसको मैं कवर कर दूंगी और कवर करके मैं इसको
नॉर्मल आंच पे इसको मैं कुक करूंगी 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखें, हमारा चिकन अच्छी तरीके से गल चुका है और मसाला भी देखिए कितना जबरदस्त हो गया है। और इसको बिल्कुल ड्राई नहीं करना। इसके अंदर मैंने पानी का एक कतरा भी नहीं डाला नहीं था। इस टमाटर और दही के पानी के साथ ही हुआ है। और मैंने इसको हल्की आंच कर दी थी मैंने बाद में। ये हमारा चिकन बिल्कुल गल चुका है और हमारा मसाला बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसके अंदर फ्राई किए हुए करेले ऐड कर दूंगी। अच्छी तरीके से मिक्स कर लूंगी ताकि सारा मसाला हमारा चिकन वाला जो है वो करेलों के साथ मिक्स हो जाए अच्छी तरीके से। और इसको मैं कवर कर दूंगी और इसको 5 मिनट का दम दे दूंगी। 5 मिनट के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखें, मैं इसका फ्लेम बंद कर रही हूँ। ये हमारा करेले चिकन डन है। इसको मैंने हल्की आंच पे इसलिए रखा था, दम वाली आंच पे, ताकि करेले मसाले के साथ ही वो ना थोड़े से नरम भी हो जाएंगे, क्योंकि जब हमने फ्राई किए थे तो वो थोड़े से क्रिस्पी हो गए थे। दम पे रखने का मतलब ये था कि मसाले के अंदर रस भी जाएंगे, सारा मसाला करेलों के अंदर भी चला जाएगा, नरम भी हो जाएंगे। एक मैंने बाउल ले लिया और इसके अंदर मैं ये करेलों का सालन डालूंगी। इसको मैं करेले के सालों को डाल के डिश आउट करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। मजेदार से चिकन करेले तैयार हैं। आप इसको बनाएं और अपना फीडबैक दें किस तरह से बनी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और आगे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ आऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।